उस टाइम एनएससी पूरा ख़त्म था सर, वो बिल्कुल मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं आगे कर पाऊँगी। मैंने बाहर लोगों पे विश्वास किया, उन्होंने विश्वास तोड़ा मेरा। बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो चारों के चारों टीचर्स ने ऑन द स्पॉट डिनाई करने, ऐसे शो नहीं किया कि मैंने उसको नोटिस कर लिया है। और मैं देखते देखते उसी बच्चे के घर के सामने मैंने स्कूटी रोक दिया और मैं कुछ ऐसे शो करने लग गई कि लाइक मेरे स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो उसी पल 2-3 मिनट बाद उनकी मम्मा नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। तो आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ फाउंडर ऑफ एनएसी नॉन ऑफ एजुकेशन, सभी की इंस्पिरेशन, मनीषा। तो मनीषा मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? मैम मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एंड फॉर द सेम आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू फ्लैशबैक फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मुझे यहाँ पर बैठने की एक अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू मैम। तो मैम हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि भाई हु इज़ मनीषा? मनीषा कौन है? जी मनीषा एक 25-26 साल की लड़की है जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी हाँ जी। और उसने अपनी इस डिज़ायर को शायद पूरा भी किया, अपने कुछ एफर्ट्स वो सोसाइटी के लिए लेकर आ पाई। तो बस यही एक मनीषा की पहचान है। सो मैम हर कोई ये जानता है, और शायद इन द सेंस मैं आपको मनीषा से पहले कि एनएससी के नाम से जानता था कि भाई एनएससी है। एनएससी को नहीं, मैं एनएससी को क्या मनीषा को बाद में जाना। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि एनएससी क्या है? जी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप मुझे एनएससी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हमने एनएससी को शुरू किया था तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये हमारी पहचान बन जाएगा। जी एनएससी क्या है? बेसिकली एनएससी एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंडर हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं जो ट्यूशन्स या एजुकेशन जो प्राइवेट ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। तो हम उनके लिए सोसाइटी में अपने कुछ एफर्ट्स करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स देते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ों में जिस हद तक हम उनका फेवर आउट कर सकते हैं, वी आर देयर फॉर दैम। तो मैम जो आपका एनएससी का नेटवर्क है, उनके कोचिंग सेंटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो प्रोग्राम्स जगह जगह होते हैं और उनमें लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन में, हम लोग ग्राउंड लेवल पे अपने इवेंट्स, अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उस बच्चे को, उन पर्सन्स को भी मौके मिले जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं। ओके। जिसमें कि स्लम्स एरिया एक बहुत हाईलाइटेड लाइक पोर्शन है जहाँ के लोगों को भी और जहाँ के बच्चों को भी मौके नहीं मिल पाते, तो हम लोग उनके लिए वर्क करते हैं। मैडम इसके लिए बहुत बिग थैंक यू, आपने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब आपसे देख के इंस्पिरेशन मुझे भी मिल जाएगी कि भाई मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मनीषा ये जो एनएससी है, मतलब एनएससी स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब एक होता है ना कि भाई मेरे को जैसे कुछ काम करने के लिए सोचना पड़ता था, ये करना है, भाई एक माइंड में किक कर जाती है कि हाँ भाई मुझे ये करना चाहिए। तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए प्रशांत जी, हर काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई ज़रिया होता है। तो एनएससी को शुरू करने के पीछे भी एक रीज़न है, एक आप बोल सकते हैं एक किस्सा है। मतलब ये कहानी एक किस्से से स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है, या बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो किस्सा मैं आप सभी लोगों के साथ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक आई शुड। या मैम प्लीज़ प्लीज़। तो क्या होता है कि एक दिन मैं जा रही हूँ रास्ते से और मैं स्कूटी से थी, तो मैंने एक घर के नीचे छोटे बच्चे को बैठे हुए देखा। ज़्यादा नहीं होगा, 12-13 साल का लड़का था वो। उस बच्चे को मैंने देखा, वो बहुत सैड था, उस स्कूल का बैग था उसके हाथ में
और मैं स्कूटी से थी, मैंने देखा कि वो बच्चा उदास है, तो मैंने ऐसे शो नहीं किया कि मैंने उसको नोटिस कर लिया है। और मैं देखते देखते उसी बच्चे के घर के सामने मैंने स्कूटी रोक दिया और मैं कुछ ऐसे शो करने लग गई कि लाइक मेरे स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो उसी पल 2-3 मिनट बाद उनकी मम्मा आती हैं, उनसे बात करती कि बेटा क्या हुआ तुम। तो उन्होंने बोला कि मम्मा ट्यूशन वाली दीदी ने ना आज पढ़ाया नहीं है और वो मना कर रही है। तो मम्मी ने बोला क्यों? बोले आप फ़ीस दे दो, दीदी फ़ीस मंगा रही हैं। तो जो उनकी मम्मी ने उनको बोला, वो सुनने के बाद एनएससी की वाइब्स, आप ये बोल सकते हैं एनएससी की शुरू होने वाली वाइब्स मेरे दिमाग में आ गई थी। मतलब वहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिल चुकी है कि भाई ये माइंड में क्लिक कर गई बात हो गया था कि भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। ये सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, तो वो चीज़ थी, वो मिसिंग जिसको पूरा कर। मुझे वहाँ से लगा कि हाँ मुझे ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। उनकी मम्मा ने उन्हें बोला कि बेटा तू कल से ट्यूशन मत जाइयो, तेरे पापा को भी पैसे नहीं मिले हैं, तो जब पैसे मिल जाएंगे हम तुम्हें भेज देंगे। तो बस ये चीज़ हुई और उस रात मैं पूरी रात इतना डिस्टर्ब रही, सोचती रही कि मैं ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ इन लोगों के लिए। मतलब आपकी कहानियाँ ना मुझे गूज़बम्स ला रही है, मतलब लग रहा है कि भाई वो जरूर उठ के आएगा। हाँ, ये किस्सा था सर, जब एनएससी शुरू मैंने उस टाइम तक सोचा भी नहीं था कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट सोच रही हूँ इसका नाम मैं एनएससी रखूँगी। अच्छा, नाम भी नहीं सोचा था मैंने। तो मनीषा, ये जो किस्सा था, आपने इस किस्से को एनएससी में कैसे बदला? मतलब ये जो रही एनएससी की कैसे स्टार्ट हुई, एनएससी कैसे बना, हम ये सब जानना चाहेंगे आपसे। प्रशांत जी, आपने सुना होगा एक कहावत है या कुछ लाइंस है कि हीरे की पहचान जौहरी ही करता है। जी। तो शायद ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो ये मेरे लिए एक हीरा था और मैं शायद इसके लिए जौहरी बनकर मार्केट में आई। बिल्कुल। तो ये चीज़ सोचने के बाद मुझे 4 लाइन्स याद आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिंदगी खुशनुमा हो जाए मानो ऐसा नायाब हीरा मिल गया हो। वाह। जिंदगी खुशनुमा हो जाए मानो ऐसा नायाब हीरा मिल गया हो। चली थी जिस रास्ते नाम बनाने, चली थी जिस रास्ते नाम बनाने कि बीच राह में ही नाम बन गया हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी एनएससी की शुरुआत नहीं हुई और अभी से मैं इतना अच्छा अपने अंदर इतना सेटिस्फाई फील कर रही थी कि मैं अब कुछ लोगों के काम आ सकती हूँ। मैंने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो मेरे लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट था कि मुझे ऐसे लोग ढूंढ रहे थे, ऐसे बच्चे ढूंढ रहे थे जिनके लिए मैं काम कर सकती थी, जिनकी मैं मदद कर सकती थी, अपने ज्ञान को उनके साथ बांट सकती थी। क्योंकि मैंने स्कूल में अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से यही सीखा है कि ज्ञान को जितना बांटें, ज्ञान को जितना दिया जाए उतना ज्ञान बढ़ता है। लेकिन कभी मैंने आज तक, ना ही मेरी किसी स्कूल टीचर ने, ना ही पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं सिखाया कि ज्ञान को पैसों में बांटना चाहिए। तो वो चीज़ को मैं ख़त्म करना, आप बोल सकते हैं कि उस चीज़ को मैं उन लोगों के लिए तो ख़त्म करना चाह रही थी जिनके पास पैसों की वजह से जिनकी ज़िंदगी थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। तो वहाँ पर मैंने ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में ये इन्फॉर्मेशन वायरल किया कि मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ जो प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पढ़ाना चाहती हूँ। ऐसे बच्चे अगर आपके आसपास है तो आप मुझ तक पहुँचाएँ। उनके कॉन्टैक्ट्स मैंने शेयर किए, मैं घर घर गई और उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को समझाने की कोशिश की। बहुत चीज़ें आई, उन्होंने मना भी किया, मुँह पे मना किया कि आप लोग ऐसे ही करते हो, झूठ बोलते हो, बहुत लोग आते हैं वादे करके जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए थोड़ा पेनफुल भी थी, बट ये मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही थी। मतलब जैसे कई लोग हैं ना इस जगह पे टूट जाते हैं, हाँ, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते नहीं हैं, तो आपको इस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए और तो ये चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग करती हुई जा रही थी। अब यहाँ पर फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें, मैं ग्राउंड लेवल पर उतर कर मैंने काम किया, सब हो गया, बच्चे भी आ गए। यहाँ पर फिर आई कि वो होता है ना कि हमने राह चुन ली, रास्ता हमने चुन लिया, मंजिल का तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अब यहाँ पर ये था कि मैंने रास्ता चुन लिया, लेकिन अब उस रास्ते में चलने के लिए जो मुझे बीच में लाइक ट्रेन पटरी पर चल रही है, जो मतलब स्टेशन कौन कौन से हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने पता किए। तो पहला मेरे को जो पॉइंट मिला वो था जगह, स्पेस। मेरे घर में इतनी जगह नहीं थी कि मैं इतने सारे बच्चों को बैठा कर पढ़ा सकूं, इतना स्पेस नहीं था। वहीं पर अब आप देखिए, कोई अपने जो उसके लिए कमाई का जरिया वो अपना क्यों देगा। बिल्कुल। मैंने ऐसे ही, हमारे आसपास एक कोचिंग सेंटर था,
उनसे बात किया, उन्होंने समझी मेरी बात, और मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप तो कर रहे हो, आप अर्निंग सोर्स है, आप कमा रहे हो, बट मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए आपका स्पेस चाहिए। मैं यहाँ उन बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हूँ जो पैसे नहीं दे सकते। अच्छा। तो उन्होंने समझी, मुझे 2 घंटे के लिए स्पेस दिया, और वहाँ से हमने 2 बच्चों से स्टार्ट किया। यहाँ पर फिर से मैं 2-4 लाइनें बोलना बिल्कुल, चाहूँगी बिल्कुल। कि मंजिल की ऊंचाई को देखकर कौन रास्ता अपनाता है, कि मंजिल की ऊंचाई को देखकर कौन रास्ता शुरू करता है। बनना है तो वो बनो जो गमले में कभी 1 फूल तो कभी 2 तो कभी पूरा बगीचा बना दिया करता। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर हमने 2 बच्चों से शुरू किया, तो विद इन अ वीक, एक ही हफ्ते में हमारे पास 50 बच्चे थे जिनको अब हम पढ़ा रहे थे। मतलब अब स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ चुकी थी और काफी लोग आने लगे थे आपके पास। थे। तो ये हमारा 1-2 स्टेप जो मैंने अभी बताया वो हम क्रॉस कर गए। स्टेशंस जैसे आपकी। स्टेशन, हाँ आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हुई हमारे साथ। तो मतलब ये किस्सा अब एनएससी बिल्डअप होने लग गया था, मतलब होने लग गया था। उसकी नींव लग चुकी थी और एनएससी अपने एक दौर पे आ रुका था। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, परेशानियां हाँ। आती हैं। अगर आपने मतलब कोई राह चुनी है तो वहां पर रास्ते में कंकड़ भी आते हैं, ठोकरें भी लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसी ठोकरें क्या आपने आया, जैसा कि कुछ परेशानियां क्या क्या फेस करनी पड़ी आपको उस टाइम पे? अब यहाँ पर जो सबसे थोड़ा सा मैं आपका टाइम देना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साथ जो फ्रेंड थी जिसने मिलके हमने ये एनएससी को शुरू किया। अब यहाँ पे क्या था सर, हम ना ही तो कुछ अर्न कर रहे थे, ना ही हम कुछ किसी को दे रहे थे, ना ही हम किसी से कुछ ले रहे थे। एक होता है कि आपने किसी को देखा, आपने मेरा आइडिया पसंद किया, मन बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ काम करूँगा, मैं आपके साथ काम करूँगी, मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी लोगों के काम आना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छी है, या ये इंसान बहुत अच्छा है, ये मुझे समझेंगे, हम काम करेंगे। बट 15 दिन के अंदर ही उनका एटीट्यूड, मतलब जो सोच आपकी थी कि आपको तो बस हाँ जी, सिर्फ काम करना है, कि मतलब काइंड हार्ट से आपको काम करना है, और उनके लोगों की नेचर अलग हो गया। 15 दिन के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि हम नहीं आ सकते पढ़ाने अब, मतलब ये शॉकिंग रह गया कि भाई बहुत शॉक। पहले आके फिर मना कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पर 50 बच्चों की जिम्मेदारी हमारे पास, पढ़ाने के लिए कोई नहीं। भाई वो उन पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट करके भेजा है, अब उन बच्चों को और उन पेरेंट्स के ट्रस्ट को तोड़ना। फिर ये सबसे यहाँ पे मानो, यहाँ तो एनएससी बिल्कुल खत्म ही हो गया था। मतलब कि उन्होंने खुद मना किया कि हम धूप में आते हैं, घर वाले मना करते हैं, सब बोलते हैं कि आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है और आप डेली जाते हो। 15 दिन के अंदर फिर उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने और टीचर्स को नेगेटिव किया, तो वो खुद तो गए और उन्होंने हमारे इस जो 4 टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो चारों के चारों टीचर्स ने ऑन द स्पॉट डिनाई कर दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब एनएससी में अब कोई नहीं, पढ़ाने वाला कोई नहीं था, बट पढ़ने वाले 50 बच्चे। मतलब तो आप वो कहते ना- सिचुएशन मैं आज भी फील करती हूँ, तो मुझे लगता है उस टाइम एनएससी पूरा खत्म था सर। वो बिल्कुल मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं आगे कर पाऊंगी। मतलब आप मतलब उस टाइम इतना ज्यादा है ना, हर अंधेरे में एक करीब आने वाली परछाई जरूर नजर आती है। सुना होगा परछाई का कोई रंग नहीं होता, हाँ। लेकिन अंधेरे में अगर कोई चल के आता है तो वो भी दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी क्या परछाई और क्या कहते हैं, मतलब क्या आया जिससे कि आपको लगा कि एक मतलब कहते हैं ना अंधेरे में एक सनशाइन नजर आना? यहाँ पर मैं गलत थी एक जगह कि मैंने बाहर लोगों पे विश्वास किया, उन्होंने विश्वास तोड़ा मेरा। अब यहाँ पर मेरे अपने मेरे साथ आए। अच्छा, मतलब फैमिली मेंबर। फैमिली, मेरी खुद की बहन, मेरा खुद का भाई, हाँ जी हाँ जी। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी बहन आई और वो एक मेन पिलर बन के, वो एनएससी बिल्कुल बिल्कुल डाउन, उसने बोला दीदी तू फिक्र मत कर, मैं हूँ। मतलब एक ना इतना सा सपोर्ट ही ना। तो बस रात को जब मैं रोई और मैं सोचती रही कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो दीदी नहीं मैं हूँ, तो वहाँ से फिर हम बूस्ट कर गए। अच्छा, बोल सकते हैं कि मेरी वजह से नहीं, आज मेरी बहन की वजह से एनएससी दोबारा से आगे निकल के आ पाया। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि भाई एनएससी को आपने दोबारा गिरते गिरते के साथ ही, मतलब आपकी बहन के सपोर्ट के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ अपने एनएससी को हाँ जी, हाँ जी। उठा लिया। आपने सुना है कि एनएससी में आपने दिल्ली पुलिस ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, क्या रहा ऐसा?
जी, दिल्ली पुलिस का अगर मैं बात करूँ, हम लोग काम करते चले गए, काम करते गए, तो हम लोगों का हमारी मुलाकात दिल्ली वुमेन सेल में एक मैम से हुई, जो खुद वुमेन सेल में जो वुमेन्स होते हैं उनको डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। उन्होंने हमसे बात किया, उन्होंने हमारे एनजीओ में जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं और जो उन बच्चियों की मम्मीज़ हैं, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके सब लोगों के, उन्होंने बोला कि हम इनको ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, इनको सशक्त करना चाहते हैं, इनको इनके लिए, इनके प्रति, कि क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब है जी। ना औरत सेफ है, ना छोटी बच्ची सेफ है, ना नाबालिग हो, ना शादीशुदा हो, कोई भी हो, आजकल कोई सेफ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं अंडर दिल्ली पुलिस। तो हमने स्टार्ट किया। जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया हमने 10 दिन की ट्रेनिंग, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हम अब तक 6 से 7 ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और अब तक अपने ईस्ट दिल्ली में 500 प्लस 500 से ज़्यादा लड़की और 500, मतलब अब कहते हैं ना एनएससी अब सीमित नहीं था, अब वो बच्चों से वुमेन पे और सेल्फ डिफेंस, मतलब बहुत कुछ बन चुका है। हाँ जी, तो उस ट्रेनिंग से हमने अभी तक वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई 10-10 दिन की। तो अब तक हम लोग 500-600 औरतों और लड़कियों को अब तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा चुके हैं। और मतलब ये एनएससी के में और भी इवेंट्स होते रहे, आप लोगों से मिलते रहे? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हुई ये सिवा, क्योंकि हमारे पास बच्चे ऐसे भी आए कि उनको पढ़ना तो आता नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, आप भी हो सकता है कि जिनको पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं है, बट शायद उनको डांस करना बहुत अच्छा आता है, शायद उनको सिंगिंग करनी बहुत अच्छी आती है, शायद उनको पेंटिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो हमने सिर्फ अब एजुकेशन के साथ साथ उनकी कला पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। ओके, तो एनएससी अब वुमेन पे और ऐसी लेडी पे भी आने लगा जो दुनिया में प्रताड़ित हैं, जिनको परेशान किया जाता है। तो ये सब काम आप कैसे हैंडल कर पा रहे थे? मतलब हर किसी का सपोर्ट मिलना, कैसे कैसे मतलब मैनेज किया आपने इन सब चीज़ों को? सर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मैंने कभी अपने आप को ना दूसरों की नज़रों से आंका नहीं, दूसरों की नज़रों से मैंने कभी किसी को नहीं, मैंने खुद को ही नहीं देखा। ओके। यहाँ पे मुझे खुद के लिए या उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए 4 लाइन्स मैं बोलना चाहूँगी जो अपने आप को सिर्फ अपनी नज़रों से देखना पसंद करती हैं। ना तोल खुद की ज़िंदगी तो दूसरों के नज़रों के तराजू में, ना तोल खुद की ज़िंदगी तो दूसरों के नज़रों के तराजू में, क्योंकि ये वो तराजू है जहाँ तेरे ना चाहने पर भी तुझे तोला जाएगा। क्योंकि ये वो तराजू है जहाँ तेरे ना चाहने पर भी तुझे तोला जाएगा। तू करेगी सबके मन की, फिर भी कहाँ तेरी भावनाओं को समझाएं। सो मनीषा जी, हमने ये सब सारी चीज़ें तो जानी। अब हमारे पास ना आपके लिए कुछ रैपिड राउंड्स हैं, जो हम आपके लिए रैपिड क्वेश्चंस देंगे उनके लिए। तो वो हमें स्टार्ट करते हैं आपसे। तो मैम, रैपिड क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, एनएससी आपका नहीं है, आप सिर्फ इसको अपना बताती हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकती है, बट एनएससी मेरा नहीं है, ये तो कोई मान ही नहीं सकता। और आप क्या हाँ, होता है कि जो लोग यहाँ पर काम करके गए हैं वो शायद ऐसा बोल रहे हो, तो मैं ये कहूँगी जो ऐसा बोल रहे हैं मेरे लिए खुद अचीवमेंट है। एनएससी आपका भी है, एनएससी सिर्फ मेरा नहीं है। आप बोल रहे हो वो मेरे लिए खुद में अचीवमेंट है कि आपकी ज़बान पर एनएससी का नाम आ रहा है, और मेरा नहीं है, वो आपका है। हाँ, वो आपका है, यही मेरे लिए अचीवमेंट है, वो सभी का है। जी हाँ, अब मेरा सवाल नहीं है, सबका सवाल है, जनता का सवाल है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, सबने पूछा है आपके लिए। हाँ, क्या आप एनजीओ पैसे के लिए चलाती है अपना? अगर ऐसा होता सर, देखो मैं 9 घंटे की जॉब करती हूँ, और ये एनजीओ जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है ना, शायद वो लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, मेरे सामने इवन आप क्या बोल रहे हैं, मेरे मुँह पर ही बोल देते हैं कि मैडम आपको तो पैसा आता होगा, आपको तो गवर्नमेंट पैसा देती होगी, आपको तो वहाँ से पैसा आता होगा। तो ये सरकार है, ये मेरी या आपकी सरकार नहीं है, ये सरकार, ये गवर्नमेंट पूरे दुनिया को चलाने वाली है, और वो मुझे अकेली को पैसा क्यों देगी? लोगों की मेंटेलिटी यही है कि आपको तो पैसा आता होगा। इतना आसान है क्या गवर्नमेंट से पैसा निकलवाना? और सर ऑनेस्टली सेइंग, आप जो भी लोग देख रहा है कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक एनजीओ में कन्वर्ट करूँगी।
हाँ। मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं एक इसको एनजीओ बनाऊंगी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कराऊंगी, तो पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता है। और मैं इतने सालों से वर्किंग हूँ, मैं अभी तक मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने पैसे लगाती हूँ, मुझे काम है मेरे प्यार से, मैं इसलिए जो एफर्ट्स दे सकती हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, मैं हर तरीके से एफर्ट्स देती हूँ। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है इसके आपके आगे कि डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ मनीषा कि डार्केस्ट सीक्रेट, ये तो आप पब्लिकली पूछ रहे हैं। डार्केस्ट सीक्रेट, अगर डार्केस्ट है तो डार्केस्ट ही रहने देते हैं। तो जवाब तो मैम देखो देना पड़ेगा, अब हमारे पास पॉडकास्ट में आए और जनता का सवाल है, मेरा तो नहीं है ना। अच्छा, बस मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ। देखिए, डार्केस्ट सीक्रेट मेरा यही है कि सब लोगों को ये लगता है कि मुझे दुनियादारी की समझ खो गई है। अच्छा, मैं लोगों को परखना, लोगों को समझना सीख गई हूँ, पर दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे लोगों को परखना नहीं आता है, मैं लोगों को समझ नहीं पाती। दिस इज़ माई डार्केस्ट सीक्रेट। और पूछिए सर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा, जो पूछना है पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि आपने अपना एनएससी सिर्फ फेमस होने के लिए बनाया है। अच्छा, मैं आज जिसने भी ये सवाल किया उनके लिए तो मैं वैसे ही फेमस हो गई हूँ। हमने ये फेमस ही हो गए। देखिए सर, देखिए एनएससी चलाने से पहले भी शायद ऊपर वाले ने मुझे इस तरीके का बनाया है, या मैं हूँ इस तरीके से कि हाँ, एक छाप छोड़ सकते हो अपनी। मनीषा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? जैसे होता है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? देखिए सर, मेरे लिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किसका हाथ है, तो हर सक्सेस में एक सपोर्ट सिस्टम होता है जी। और वही उसका हाथ होता है। लाइक सपोर्ट सिस्टम जो भी बनेगा उसी का हाथ आपकी सक्सेस में होगा। जी। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम हमेशा से मेरे पापा रहे हैं, और उन्होंने हमेशा से मुझे एक ही चीज़ बताई है, एक ही चीज़ सिखाई है, बोली है इनफैक्ट उन्होंने मुझे कि चली है जिस कश्ती में तो उसका किनारा भी कभी आएगा, कि चली है जिस कश्ती में तो उसका किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है, कभी उसका है कभी तेरा भी आएगा। क्या बात है। देखिए, सपोर्ट सिस्टम की बात है, मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम हमेशा मेरे पापा रहे हैं, और इसी को आप चाहें सपोर्ट सिस्टम, इसको मेरा प्यार, मेरे लिए मेरा प्यार मेरे पापा ही हैं। मेरे सपोर्ट मतलब मेरा सपोर्ट सिस्टम ही मेरा प्यार है, और मेरा प्यार मेरे पापा हैं। जी। तो मैम, ये सारी चीज़ें रहीं एनएससी के बारे में, तो अब हम आपसे बस यही चीज़ कहेंगे कि एनएससी के साथ सभी लोग जुड़े रहें। तो मैं इससे एक बात कहना चाहूँगा कि ये थी मनीषा, फाउंडर ऑफ एनएससी, सभी को इंस्पायर करने वाली हैं, अपनी ना सोच करके सभी के लिए सोचने वाली, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे और सारे अप एंड डाउन बताए। तो अगर आप भी हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हमारे को कॉन्टैक्ट करें और हमारे से जुड़े और हमारी जर्नी को शेयर करें। सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग विद अस। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू फ्लैश बैंड फॉर इनवाइटिंग मी, कि आपने मुझे ये मौका दिया। इतना अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव फील हुआ। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप सभी से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरी अगर आपको जाननी है इन फ्यूचर, अपनी भी शेयर करनी है, तो फ्लैशबैक के साथ आइए, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे, हमारी स्टोरी और हमारा एनएससी के बारे में जानकर आपको कैसा लगे, आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।